हाँ बोले कि ना मतलब नेहरूतान का मर्डर हो गया, इसलिए आप तो सोना पहन के मत जाओ। 40 ग्राम की है वो चूड़ी, एक चूड़ी 10 ग्राम की थी। हत्या हो गया करके ऐसा बोल के मेरे से चूड़ी खुलवा। दादी जी ने मेरे को बताया कि मेरे शादी के समय मतलब दादी काफी जी के पुराने हाँ कंगन दादी जी के पिताजी के हाथ से दिया गया बैग में तो नहीं, बोले कागज में रखो करके उसने कागज दिया, कागज में और हमको सीसीटीवी के माध्यम से उनका क्लू भी मिल गया है। दुर्ग वार्ड 31 के भोईपारा गली में एक उठाईगिरी का मामला निकलकर सामने आया, जहां 65 वर्षीय महिला के हाथ के चूड़ी को यानी सोने के 4 कंगन को फर्जी पुलिस वाला बनकर वहां से चुरा ले गए। क्या कुछ पूरी कहानी आपको तफ्तीश से बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि महिला सुबह 9 साढ़े 9 बजे के आसपास मंदिर से पूजा कर घर जा रही थी, क्योंकि सावन का महीना भी चल रहा है। पूजा पाठ लोग कुछ ज़्यादा ही करते हैं और घर जाते वक्त 2 शख्स आते हैं, जिसमें से एक शख्स उसे इशारा कर बुलाता है कि साहब बुला रहे हैं, और दोनों शख्स नकाबपोश रहते हैं और पुलिस वाला बनकर फर्जी आईडी दिखाते हैं और ये झूठी कहानी बताते हैं कि यहाँ पर हत्या हुई है। और हत्या होने के बाद जो है वो प्रार्थी को कहते हैं कि सोना निकाल कर चलो, नहीं तो आपकी भी हत्या कर दी जाएगी, आपके सोने चुरा लिए जाएंगे। महिला जब सोना निकाल कर अपने बैग में रख रही होती है, तभी उसे कागज में लपेटने का बहाना देकर उसके असली जेवरात को ले लेते हैं और नकली सोने की चूड़ियाँ उसको पकड़ा देते हैं और वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। इस मामले का भनक जैसे ही प्रार्थियों को लगता है, तुरंत वार्ड पार्षद के पास पहुँचती है। पार्षद पति हमारे साथ मौजूद है संभव जैन जी, उनसे बातचीत करते हैं कि इनको क्या कुछ जानकारी मिली है और पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है। संभव जी, आपके पास महिला कितने बजे आई थी और क्या कहानी बताई, क्या कुछ हुआ था? करीबन 9:30 बजे दादी जी हमारे घर पे आए। जो भी उनके साथ घटना घटी उन्होंने मुझे जानकारी दिया। मैंने तुरंत दुर्ग कोतवाली टीआई साहब को फ़ोन किया तो, और सीएसपी क्राइम ब्रांच नायक सर को भी मैंने कॉल किया, तो दोनों ने तुरंत 10 से 15 मिनट के अंदर अपनी टीम भेज दी और हमको सीसीटीवी के माध्यम से उनका क्लू भी मिल गया है। बाकी दुर्ग पुलिस के ऊपर पूरा विश्वास है कि वो जल्द से जल्द उसको पकड़ लेंगे। कितना सोना होगा? और दादी के घर परिवार आप ही के वार्ड की रहने वाली है? हाँ, मेरे ही वार्ड के घर परिवार में कौन कौन रहते हैं? शायद तक दादी जी और उनके परिवार में एक जन और बस है। और 4 कंगन है, वो भी दादी जी ने मेरे को बताया कि मेरे शादी के समय दादी जी के हाँ दादी जी के पिताजी के हाथ से दिया गया है उनको शादी के समय। ठीक है, अभी पुलिस आप स्टेशन पे पहुंचे, क्या कुछ कह रही है पुलिस, कहाँ तक कार्रवाई पहुंची है? नहीं, मैं स्टेशन इसलिए आया था क्योंकि सुबह वो मंदिर का कार्यक्रम था उनके, तो एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई थी, तो उसीलिए मैं स्टेशन आया था। एफआईआर दर्ज हो गई है और पुलिस प्रशासन लगातार अपना काम कर रहा है और हमारे को पूरा सहयोग मिल रहा है पुलिस प्रशासन की ओर से। ठीक है, जो प्रार्थियाँ हैं, जो अम्मा जी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे कि वो इस पूरे मामले को लेकर क्या कह रही है। सुबह क्या कुछ घटना हुई थी? अम्मा, आपका नाम? शीला जैन। क्या उम्र होगी? 65। क्या कुछ हुआ था सुबह और कहाँ जा रही थी आप? मैं मंदिर से घर जा रही थी, 9:15 बजे का समय था और मैं वहाँ तक से मगन सैली के घर तक के पहुँच गई थी। फिर एक आदमी आया मेरे साथ, उन्हें बोला कि एक अंकल बुला रहे हैं करके। फिर मैं बोली क्या काम है, तो बोले ऐसी ऐसी घटना हो गई, मतलब एक हत्या हो गया करके ऐसा बोल के मेरे से चूड़ी खुलवा लिए। और फिर बोले मैं ऐसा रख रही थी बैग में, तो नहीं, बोले कागज़ में रखो करके उसने कागज़ दिया, कागज़ में खुद रखे और उसके बदले में घर जाके तुरंत देखी तो मेरे को ये चूड़ी दिखी। मैं फिर वापस भाग के गई, तो जब तक लोग भाग यही गए। चूड़ी है जो उन्होंने दी? हाँ हाँ और आपकी सोने की चूड़ी थी? हाँ। कितने वजन की होगी या कितने की होगी? 40 ग्राम की है वो चूड़ी, एक चूड़ी 10 ग्राम की थी। अच्छा, एक चूड़ी 10 ग्राम की? हाँ, 4 चूड़ी थी 40 ग्राम की। हाँ। और वो लेके चले गए। हाँ। तो कुछ उनको पहचान लेंगे कैसे कैसे थे वो लोग? मुंह बांधे हुए थे? वो कैसे मुंह थे? बांधा था, मास्क लगा था, पूरा सिर बंधा था, चश्मा लगाए हुए थे। फिर आप जब घर जाके चूड़ी देखी कि नकली था, तो क्या बताई, आगे क्या की? मैं तुरंत भाग के गई, तो जब तक भाग गए थे वो लोग। बरजाते की दुकान में सामने गई तो बोले ये लोग अब बीच भगे, बोले बाइक से, बोले हमारी दुकान में आए थे, कपड़ा देख रहे थे और एक आदमी देख रहा था, एक आदमी देख रहा था। तो बोला आंटी पहले आप है ना बरजे संभव इसको बताओ करके, पार्षद को। तो फिर उनको बताई। फिर अभी पुलिस में शिकायत हो गई है? हाँ। ठीक है, तो जब वो आपके पास वो लोग आए हुए थे तो क्या बताए कि गहना उतार के मर्डर किए हैं, ऐसा कुछ कहानी बताए थे आपको? हाँ बोले कि ना मतलब नेहरूतान का मर्डर हो गया, इसलिए आप तो सोना पहन के मत जाओ, रख सोना के पहन के जाओ। मत जाओ करके डराया आपको? हाँ बोले रख के जाओ करके। ठीक है, अब आपके घर में कौन कौन? आप अकेले मैं रहती हैं? अकेली हूँ, अकेले रहती हैं? क्या काम करती हैं आप? फाल पीको का। बाल पिको का काम। ठीक है, तो ये प्रार्थी हमारे साथ मौजूद थी जिनके साथ ये घटना हुई है दुर्ग में, ये उठाईगिरी की घटना हुई। इसमें इस पूरे मामले को लेकर एडिशनल एसपी सुखनंदन राठौर क्या कह रहे हैं, आप आगे बाइट में सुनिए। कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मंदिर के पास एक महिला जा रही थी, तो उनसे 2 युवक आए और उन्होंने अपने आप को पुलिसकर्मी बताते हुए बोला कि आसपास एक मर्डर हुआ है जिसमें अफरा तफरी का माहौल है, इसलिए आप अपने जो जेवर हैं उसको बाहर निकाल कर रुमाल में बांध के ले जाइए। ऐसा कह करके उसने अपने झांसे में लिया और रुमाल में उनके
कंगन को बाहर निकलवाया और बांध के रखा और दूसरा रुमाल उनको पकड़ा दिया और वहाँ से वो चंपत हो गए, जिस पर एफआईआर करके पतासाजी की जा रही है। मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया गया है। सर क्या कुछ जेवर लेके गए हैं वो साथ में? अभी कंगन के बारे में बताए हैं और उसी की उसमें उठाई गिरी का शिकार हो गई।